सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में और एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली देखिएगा अपडेट ला रहा हूँ। मतलब ये चीज़ तो सोची ही नहीं गई थी कि यहाँ पे एक्चुअल में देखिएगा ईरान अगर कुछ चाह भी ले और उनका साइन भी मिल जाए आपको, बट स्टिल आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो दे रहा हूँ वो इस तरीके से है कि ईरान में इस समय एक पर्टिकुलर पर्सन की कुछ चल ही नहीं रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम लीडर चाहते ही नहीं है वॉर रुके। सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के करंटली, वो चाहते ही नहीं है वॉर रुके और उन्होंने अभी धमकी दे डाली है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को, जिन्होंने कहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा रीजनल वॉर नहीं चाहते। फिर अगर आप देखेंगे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के अगराची, वो मीडिएशन टॉक कर रहे हैं पाकिस्तान और कतर के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अलग चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो वॉर लड़ रहा है जिसका खुद पे ही कमांड है, मतलब उसको कोई भी टेक नहीं करना पड़ता, कोई ऑर्डर नहीं लेना पड़ता, कुछ भी नहीं लेना पड़ता, वो उसके अपने कमांड्स हैं, अपने ऑर्डर्स हैं, उसी के हिसाब से वॉर लड़ा जा रहा है। वो ये कह रहा है कि इन डील वील से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि परमाणु युद्ध पे देखिएगा कितनी बड़ी अपडेट आई है, जो आपको पता होनी चाहिए कि मतलब ये डील सील जो भी आपको देखने को मिल रही है, ये पर्टिकुलर जो टॉक देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखिएगा बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली जाएंगी अगर ये चीज़ हो जाती है तो। अब एक एक करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए, वी विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन देम। IRGC के चीफ कौन है? ईरान की टोटल सेना के चीफ हैं ये, जो वॉर लड़ रहे हैं डिफरेंट फ्रंट पे। 30+ फ्रंट हैं ईरान में, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो 30 टुकड़ियां हैं इनकी टोटल सेना की, और उनके कमांडर्स हैं और उनके फिर चीफ हैं। तो IRGC के यानी कि ईरान की सेना के चीफ ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करने वाले हैं एनी सिचुएशन में। मतलब कोई भी सिचुएशन हो जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करेंगे। जो ट्रम्प की पहली सॉलिड डिमांड है, मोस्ट स्पेशल डिमांड है। अगर ये पर्टिकुलर वॉर ही इसीलिए लड़ा जा रहा है, इजराइल भी इस पर्टिकुलर वॉर को इसीलिए लड़ रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए, बट वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। मतलब खुला वो बोल रहे हैं, एट दैट टाइम बोल रहे हैं जब देखिएगा ओमान में टॉक चल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, और कतर और पाकिस्तान में चल रही है टॉक मीडिएशन को लेकर, यूएस के एफर्ट्स लेकर। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। अब ये चीज़ बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो आप देख सकते हो ट्रम्प लिंक द री ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि ट्रम्प कंटिन्यू एक दिन पहले कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की री ओपनिंग होने वाली है। और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो ऑन गोइंग हैं, किसके साथ? ईरान और ओमान के साथ। और ये देखिएगा तेहरान, यहाँ पे देखिएगा बार बार वो कह रहे हैं, ट्रम्प ही कह रहे हैं ये चीज़, तेहरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। मतलब किसी तरीके का चांस नहीं है कि तेहरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने दें। आप समझो मेरी बात को। तो अब आप ये समझ लो कि ट्रम्प, ये एक दिन 24 घंटे पहले की अपडेट है, और आज IRGC चीफ क्या कह रहे हैं कि हम कभी भी इसको स्टॉप कर ही नहीं सकते। न्यूक्लियर प्रोग्राम तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। आप देख सकते हो कमांडर एंड चीफ अहमद वाहिदी ने क्या कहा है? तेहरान विल कंटिन्यू परसुइंग न्यूक्लियर वेपन as long as United States and Israel retain their own arsenal according to the Israeli media। तो आप देख सकते हैं ये कौन बोल रहा है? जो लड़ रहा है, जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, यानी कि ईरान की सेना का चीफ है। वो ये कह रहा है कि तेहरान अपने न्यूक्लियर वेपन को बनाता जाएगा, जितना भी हो जाए, चाहे जितना भी प्रयास कर लें यूनाइटेड स्टेट्स वाले या देखिएगा इजराइल वाले। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने और इजराइल ने कह दिया है कि किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने देंगे, किसी भी हाल में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा इजराइल क्या कह रहा है, वी विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन देम ऑफ अवर नेशनल सिक्योरिटी, इफ दे डाइसम वी विल डाइसम, वहीदी वॉज कोटेड एज सेइंग। तो आप देख सकते हैं ये सीधा देखिएगा इजराइल भी कह रहा है, और यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने तो इंडिकेट किया है डिप्लोमेटिक एफर्ट हो रहे हैं, पीस टॉक हो रहा है। पता नहीं किस बेसिस पे पीस टॉक हो रहा है जिसमें न्यूक्लियर वेपन को स्टॉप करने की बात नहीं है। कौन से पीस टॉक ये हो रहे हैं जिसमें न्यूक्लियर वेपन को रोकने की कोई बात ही नहीं है? तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। फोकस करिएगा
ये सेटबैक दे सकता है फ्राइडे के दिन, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।